अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद नदीम मुल्तान से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की वैक्सीन का तरीक़ाकार लेके आया हूं, जो मैं तकरीबन 6 से 7 साल हो गए मुझे करते हुए इस वैक्सीन को। ठीक है, हर 3 माह बाद करता हूँ, बीच में कभी गैप आ जाए तो 6 महीने के बाद भी कर लेता हूँ। तकरीबन वैसे जो है ना ज़्यादातर जो है मैं 3 महीने के बाद इस वैक्सीन को करता हूँ। लोग इस वैक्सीन को, कुछ लोग जिनको इस वैक्सीन के बारे में कोई इल्म नहीं है सही तरीके से, वो इसकी टिप्स तो बता देते हैं। ठीक है, तो तरीक़ाकार उनको सही तरीके से मालूम नहीं होता। और वैक्सीन आप लोग करते हो परिंदों को, तो परिंदे जो रहते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस वैक्सीन को करने का तरीक़ाकार बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीन करनी चाहिए। ये बड़े एहतियात के साथ ये वैक्सीन होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है 2 आदमी होने चाहिए वैक्सीन करने के लिए। अकेला शख्स जो है ना इसको वैक्सीन नहीं कर सकता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक पकड़े कबूतर को और दूसरा जो है उसको वो वैक्सीन करे। ठीक है, इसको लसोटा भी कहते हैं। ठीक है, आप किसी भी परिंदों वाली, जानवरों वाली जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर चले जाएं, आप उनको कहें कि हमें लसोटा दरकार है, आपको इजीली वहाँ से लसोटा मिल जाएगा। ये लसोटा आपको 250 में तकरीबन 350, 400 और 550, 500 तकरीबन इन रेटों में मिलेगा। मुख्तलिफ़ कंपनियों का है। ठीक है, जर्मनी का, तकरीबन जर्मनी का जो है अच्छा आता है। ठीक है, आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। और पंजाब वाले भाइयों के लिए सहूलत दी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं, जो जिसको कहते हैं डंगर हॉस्पिटल, पंजाब में कहा जाता है डंगर हॉस्पिटल, मतलब जानवरों वाला हॉस्पिटल। जो आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ से लसोटा वैक्सीन आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। और 3 मंथ के बाद जो है आपके पास इस वैक्सीन का मैसेज भी आ जाएगा कि आपके कबूतरों के वैक्सीन टाइम ख़त्म हो गया है और नई वैक्सीन आके ले जाएं। आपको वहाँ से बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है, और आप लोग इस वैक्सीन को करें, इंशाल्लाह कबूतरों में पहली बात तो बीमारी आएगी नहीं। ठीक है, और जो मेरी वीडियो शुरू से लेके आप एंड तक देखें, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम वैक्सीन किस वजह से करते हैं। असल में बात यह है कि वैक्सीन करने की कि आप लोगों के कबूतरों में जो जर्म्स होते हैं, जो बीमारी से लड़ने की ताकत रखते हैं, मतलब जो जरासीम जो होते हैं बीमारी से लड़ने की ताकत रखते हैं, वो बाज़ औक़ात कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम इसको वैक्सीन करते हैं। अब जब हम उनको यही जर्म्स जो हैं इनके जिस्म के अंदर मुंतकिल करते हैं, मतलब वैक्सीन के ज़रिए, तो इनके जो जिस्म के जो जरासीम होते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं इन जरासीम से मिलकर। ठीक है, अब जब वो वैक्सीन ये जब तैयार होती है तो इन जम्स को जो है ना, वो जरासीम जो होते हैं इनको एक वायल के अंदर, वो मतलब एक शीशी के अंदर, एक बोतल के अंदर इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और बंद करके और फ्रीज़ कर देते हैं। ये फ्रीज़ की हुई होती है। ठीक है, जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालते हैं तो आधे पौने घंटे के बाद जो ये एक्टिव हो जाते हैं। और जब भी आप ये वैक्सीन करें तो शाम का टाइम चूज़ करें, दाना वगैरह दे दें कबूतरों को। ये शाम का टाइम है, मैंने इसीलिए शाम का टाइम रखा है क्योंकि वैक्सीन ठंडा टाइम है। ठीक है, आज आप लोगों के सामने मैं वैक्सीन करूँगा तो कुछ देर के बाद। ठीक है, तो आप लोग इसको वैक्सीन को देखें और अपने परिंदों को करें, इंशाल्लाह बीमारी कबूतरों में नहीं आएगी। और जब भी वैक्सीन करें तो ज़्यादातर आप लोग ये ख़ास ख्याल इस बात का रखें कि कबूतर आपके उस टाइम पे फ़्रेश होने चाहिए। मतलब फ़्रेश होने का कहने का मकसद मतलब तंदुरुस्त होने चाहिए, कोई बीमारी वगैरह उनके अंदर पहले से कोई मौजूद ना हो। अगर बीमारी की हालत में भी हैं वो कबूतर तो ठीक है, आप उसको भी वैक्सीन कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से करें तो इंशाल्लाह बीमारी की हालत में भी ये वैक्सीन काम करती है। कुछ लोग जो हैं इस वैक्सीन को जहर बना लेते हैं, मतलब वैक्सीन करते वक्त बेएहतियाती करते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं, पानी पीने वाला जो जानवरों का कुंडा या बर्तन जिसको कहते हैं, उसी के अंदर इसको डाल देते हैं और कबूतर प्यासे रख के उस पर छोड़ देते हैं। जब वो कबूतर पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद वो कबूतर, आप कुंडा तो उठा लेते हो, पानी गिरा देते हो, कबूतर जो है उनके पैरों पे, उनके नाखूनों पे
उनकी चोंच के ऊपर वही पानी लग जाता है, कुछ परों के ऊपर भी लग जाता है। बाज़ कबूतर पानी के अंदर भी खड़े होकर पानी पी लेते हैं, उनकी टांगों पे भी वो पानी लग जाता है। अब जब वो पानी लग जाता है, वो पानी वो जरासीम होते हैं, ठीक है। ये जरासीम जब तक तो ये इसको बाहर की हवा नहीं लगती, जब तक ये जहर नहीं होता, जब तक ये फ़ायदा देता है कबूतर को, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है ये। जब इसको बाहर की हवा लग जाती है 2-3 घंटे के बाद, और थोड़ी सी जब धूप लग जाए, धूप का टाइम हो जाए, तो ये धूप के टाइम पे जब वैक्सीन करो तो या धूप लग भी जाए उसमें, ठीक है, आपके उसी कुंडे के अंदर जो बर्तन आपका जो रखा हुआ है उसमें भी, और जो कबूतर की टांगों को लग गया, चोंच को लग गया, उसको जब धूप लगेगी तो ये जरासीम उस परिंदे के लिए वो जहर बन जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं जी हमने वैक्सीन की और हमारे कबूतर मर गए। तो कबूतर मरने की वजह भाई यही है, आप लोग एक दफ़ा गौर से इस मेरी बात को सुने और समझें। इंशाल्लाह गारंटी है मेरी, अल्लाह ना चाहे मतलब आप लोगों के परिंदों की ज़िंदगी लंबी हो, जो अल्लाह की तरफ से मौत लिखी है वो तो आनी है, ठीक है। बाकी हिफाजत ज़रूरी है, वो आप लोगों ने हिफाजत करनी है, ठीक है। हिफाजत करने का तरीका यही है कि आप जब भी वैक्सीन करें तो आपको तरीक़ाकार पूरा आना चाहिए, ठीक है। अब लोग डाल तो देते हैं वैक्सीनेशन के लिए, भाई ये इस तरह वैक्सीन कर लें और इस तरह कर लें, ख़ुद कभी भी उन्होंने वैक्सीन जो है ना इस्तेमाल नहीं की हुई होती। मशवरा दे देते हैं आप वैक्सीन कर लें, इसको इस तरह कर लें, और बाज़ लोग जो हैं वो करके भी बता देते हैं, ठीक है। अब वो वैक्सीन करने का तरीका तो बता देते हैं, उसके साथ जो एहतियात जो ज़रूरी हैं वो एहतियात ज़रूरी नहीं बताते, जो एहतियात करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अभी हम इंशाल्लाह वैक्सीन थोड़ी देर में करते हैं, और आपको वैक्सीन का बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ वैक्सीन किस तरह होती है। मतलब आप बर्फ़ में रख के इसको लेके आएंगे वैक्सीन को, और जो है ये बिल्कुल फ्रीज़ की हुई होगी, ठीक है। आपने इसको इस्तेमाल करना है, अलग अलग कंपनियों की है तकरीबन, इनके ऊपर लिखा होता है VET कंपनी का टैग है, और इसके अंदर एक जैलीनुमा जरासीम जम्स को लॉक किया होता है इन लोगों ने। ये देखें, जी तो जनाब ये नज़र आ रहा है, और ये देखें ये बोतल के अंदर ये जैलीनुमा है, ये वैक्सीन है, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक्सपायरी डेट भी लाजमी देखनी है। इंशाल्लाह ताला आप इस वैक्सीन को करें। आप लोगों के परिंदे, अब मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, आप मौसम चेंज होने से पहले पहले जो है इस वैक्सीन को करें। इंशाल्लाह आपके परिंदे सेट रहेंगे, आपके परिंदे बीमारियों से महफूज रहेंगे, इंशाल्लाह इनको कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल फिट फाट रहेंगे, ठीक है। आप लोगों ने गलती नहीं करनी कि कूड़े के अंदर डाल के आपने ये वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करवानी, और जिस टाइम पे वैक्सीन देनी है 2 से 3 ड्रॉप जो हैं उसके हलक में देने हैं, और ज़ुबान पर ना लगे वो ड्रॉप, ठीक है। उसके मतलब चोंच उसकी पूरी खोल लेनी है और मुंह खोल लेना उसका, ठीक है। मुंह खोलने के बाद जो ड्रॉप है उसकी हलक में जाके डायरेक्ट वो 3 कतरे गिरें, 3 से 2 कतरे आपने दे देने, कोई नुकसान नहीं है इसका। 3 दे दें, 2 दे दें, 4 दे दें, ठीक है, आपने ये दे देने, और बड़े ही एहतियात के साथ उसकी आइज़ को पकड़ना है, और एक ड्रॉप जो है ना उसकी आइज़ में डाल देना। हो सके तो आप एक आइज़ में डाल दें तो बहुत है, नहीं तो दोनों आइज़ में डाल दें तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप नहीं डालना, छोटा सा ड्रॉप डालना आइज़ के अंदर, जो उस आइज़ के अंदर जज्ब हो जाए, मतलब कि उस आइज़ के अंदर चला जाए। बड़े प्यार से डालना आपने, बिल्कुल छोटा सा ड्रॉप, ज़्यादा ड्रॉप नहीं डालना, ड्रॉप आपका फैले ना। ये कोशिश करनी है आपने कि वो दवाई का जो जरासीम है वो बाहर ना जाए, सिर्फ कबूतर की आइज़ में ही जाए, आइज़ से बाहर ना, इधर उधर ना जाए। अगर आप लोगों से आइज़ में नहीं लगाया जाता तो सिर्फ आप हलक के अंदर इस ड्रॉप को दे दें, 3 कतरे। अगर आपको अपने पर भरोसा नहीं है कि हम आइज़ के अंदर नहीं लगा सकते, तो आप सिर्फ जो है कबूतर के हलक के अंदर 3 कतरे उतार दें। छोटे जो बच्चे मासूम, छोटे 1 दिन के 2 दिन के जो बेबीज़ हों उनको 1-1 ड्रॉप दे दें, ठीक है। जो 4, 5, 6, 10 दिन के हों उनको आपने यही ड्रॉप जो है ना वो देने हैं, तकरीबन 2 से दे दें, 2 ड्रॉप दे दें, 3 ड्रॉप दे दें, कोई मसला नहीं है इसका। बहुत अच्छी वैक्सीन है, और आपके कबूतर बीमारी से बचे रहेंगे। लकवे झोले से तो आप बिल्कुल महफूज हो जाएंगे आपके कबूतर, ठीक है, और ना तो आपके कबूतर सुस्त होंगे। अच्छा, इससे पहले आपने एक छोटा सा काम कर लेना है,
ठीक है। बल्कि 2 दिन पहले आपने एक काम करना है, फ्लैजल सिरप जो है वो आपने लेना है। ठीक है, 1 किलो पानी के अंदर 5 चम्मच लेनी है आपने फ्लैजल सिरप की, और उसी के अंदर कारमीना मिक्सचर मिलता है, कारमीना मिक्सचर। ठीक है, उसकी भी 5 चम्मच लेनी है आपने। ठीक है, और आपने ये दोनों सिरप लेकर पानी के अंदर 1 किलो पानी के अंदर मिक्स करके कबूतरों के आगे रख देना है, कबूतर पी लें। तो आपने वो कुंडा उठा लेना है। ठीक है, तो ये तकरीबन आपने 2 दिन पहले इसको देना है, और फिर 1 दिन पहले फिर दोबारा देना है इनको। बस ये 2 दिन आपने देना है इनको, कि उनके पोट छोड़ जो हैं, कोई सुस्ती वगैरह वो ना हो, कबूतरों को चुस्त वगैरह रहे, हाजमा वगैरह दुरुस्त हो जाए उनका। और तकरीबन कबूतर आप इंशाल्लाह 3 महीने के बाद वैक्सीन करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपके कबूतर बीमार ना होंगे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, बहुत ही मतलब आपको अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है इसका। ठीक है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लसोटा बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। ठीक है, एक गैलीमोन मिलती है इंजेक्शन, जिसको लोग लगाते हैं इंजेक्शन को गैलीमोन के नाम से, मतलब जो इस्तेमाल होती है वो तकरीबन 1000 परिंदों के लिए इस्तेमाल होती है। वो मुर्गियों वाले ज़्यादा करके फीड्स वाले इस्तेमाल करते हैं गैलीमोन के नाम से। उसका इंजेक्शन लगता है इंसुलिन डिस्पोजल के साथ, इंसुलिन सुई होती है उसके साथ वो लगाते हैं। ठीक है, तो वो लगाते हैं, तो जब जिस टाइम पे वो उसके जिस्म में लगाया जाता है, इन किया जाता है, तो वो उस टाइम पे उनसे वो थोड़ा बहुत बाहर रह जाता है या गिर जाता है जिस्म के ऊपर। तो गैलीमोन जो है वो वैक्सीन तो अच्छी है, पर वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो जब थोड़ी सी भी बाहर रह जाती है ना, तो फिर वो कबूतर पे रिएक्शन कर जाती है, मतलब कि कबूतर को नुकसान देती है। वो भी यही चीज़ है तकरीबन, वो भी जम्स ही हैं जो है ना, उनको मतलब महफूज किया होता है। ठीक है, और उसको इस्तेमाल करवाते हैं, तो उससे भी कबूतर फिटफाट रहता है। पर गैलीमोन करने का तरीका कार है। गैलीमोन में ज़्यादा करके कबूतरों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, और कबूतर मर भी जाते हैं इसमें गैलीमोन करने में। ठीक है ना, वो एक मुर्गी फार्म किसके लिए तो सही है, मुर्गी फार्म वाले जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, उनके लिए ठीक है। वो आप कबूतरों पे वो गैलीमोन बहुत से लोग रेकमेंड भी करते हैं, बहुत से लोग, कि गैलीमोन इस्तेमाल करें, पर गैलीमोन जो है वो कोई इतनी ख़ास अच्छी वैक्सीन नहीं है। मतलब है तो अच्छी, पर इस लिहाज से अच्छी नहीं है कि वो परिंदों को आपके नुकसान दे दे। और तकरीबन जितने भी भाई हैं वो मतलब इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। तो ये इजी थोड़ी वैक्सीन है ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, लसोटा के नाम से। ये लसोटा है। ठीक है, आप इसको करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप लोगों के कबूतर बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएंगे। वैक्सीन करने का तरीका आपको मैं थोड़ी देर के बाद, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए, थोड़ा सा अंधेरे में करनी पड़ेगी, क्योंकि ठंडा हो जाए मौसम, कबूतर दाना वगैरह खा लें, तो फिर मैं दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होता हूँ इंशाल्लाह।